Good morning, students. Today I'll start a new topic of chapter 3, First Aid. In spite of being careful, sometimes accidents do happen. Accidents can hurt or injure us. कई बार हम लोग बहुत केयरफुल होते हैं तब भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. एक्सीडेंट्स हमें हर्ट और इंजर कर सकते हैं. In case of any accident, you should first inform an adult or a doctor. एक्सीडेंट के केस में आपको अपने बड़ों को बताना चाहिए या डॉक्टर्स को. Till the doctor arrives, you can give first aid to the victim. जब तक डॉक्टर आए तब तक आप जो विक्टिम है जिसे चोट लगी है उसको फर्स्ट एड दें. फर्स्ट एड इज़ द एड और ट्रीटमेंट गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर. फर्स्ट एड ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है. फर्स्ट एड को प्राथमिक उपचार कहते हैं. टाइमली फर्स्ट एड could prevent a victim's condition from worsening. ठीक है, तो फर्स्ट एड अगर टाइमली दिया जाए तो विक्टिम के कंडीशन को बहुत ज़्यादा ख़राब होने से बचाया जा सकता है. ऑलवेज बी वेरी काम वाइल गिविंग फर्स्ट एड. और जब आप फर्स्ट एड किसी को दें तो बहुत ही आपको काम रहने की ज़रूरत है. नेक्स्ट पॉइंट इज wounds. For wounds, cuts and scratches, first wash your hands with soap and water. घावों के लिए, कट्स या खरोंचों के लिए सबसे पहले हाथ को साबुन और पानी से धोना चाहिए. Then wash the wound under running water and clean it with an antiseptic lotion. और फिर जो घाव है उसको रनिंग वाटर से क्लीन करें और फिर उसमें एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं. कवर द वुंड विथ अ बैंडेज और कॉटन गॉज. घाव को बैंडेज या कॉटन गॉज से ढकें. समटाइम्स द कट कैन बी डीप एंड ब्लीड्स मोर. कभी कभी ये कट क्या होता है, ज़्यादा गहरा होता है और बहुत खून भी निकलता है. इन सच अ केस यू मस्ट ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय यूजिंग अ टर्निक्वेट. ठीक है, तो कभी कभी कट्स जो होते हैं बहुत गहरा हो जाता है या उससे बहुत खून आता है. तो इस तरीके के केसेस में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि खून को बंद करने के लिए टर्निक्वेट यूज़ करना चाहिए. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये टर्निक्वेट क्या होता है. ये आप देख रहे हैं कि कट बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है और इसमें से खून निकल रहा है ना. अ टर्निक्वेट इज़ अ कॉर्ड और bandage that is tied tightly around a limb to stop the flow of blood. ये एक तरीके का कॉर्ड या बैंडेज होता है जिसको जहाँ चोट लगी होती है या कट लगा होता है वहाँ पे टाइटली बांधना चाहिए. It should always be tied
above the wound and never on the wound. ठीक है, इसको हमेशा wound से थोड़ा सा अलग, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बांधना चाहिए, ना कि wound के ऊपर. Remember to go to a doctor and get an anti-tetanus injection afterwards. और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब इस तरीके का कोई भी हादसा हो तो डॉक्टर के पास जाएं और एंटी टेटनस इंजेक्शन ज़रूर लें. स्टूडेंट्स, आपको पता है जेल फ्रॉम एलोवेरा प्लांट कैन हील वुंड्स वेरी फास्ट. जो एलोवेरा प्लांट होता है आप सभी के घरों में होगा, ज़्यादातर बच्चों के घरों में होगा. उसका जो जेल होता है वो वुंड्स को, घावों को हील कर सकता है और बहुत जल्दी हील कर सकता है. ठीक है. कोकोनट ऑयल सर्व्स एज एन एंटीबायोटिक. इट प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन वुंड्स. कोकोनट ऑयल एंटीबायोटिक की तरीके से काम करता है और ये घावों के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोकता है. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज नोज ब्लीड. नोज ब्लीड इज ड्रिपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स. नोज ब्लीड, नॉस्ट्रल से जब खून निकलने लगता है या बहने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? नोज ब्लीड. इट हैपन्स व्हेन ब्लड वेसल्स इनसाइड आवर नोज बर्स्ट. और ये तब होता है जब नोज़ के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं. इन केस ऑफ अ नोज ब्लीड फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स. नोज ब्लीड के केस में हम लोगों को ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. ट्राई टू स्टे काम एंड रिलैक्स्ड. ऐसे में काम और रिलैक्स्ड रहने की कोशिश करें, यानी कि शांत रहने की कोशिश करें, घबराएं नहीं. सिट अप स्ट्रेट एंड लीन स्लाइटली फॉरवर्ड. सीधे बैठें और आगे की तरफ थोड़ा झुकें. डू नॉट लाई डाउन. लेटे नहीं. पिंच योर नॉस्ट्रल्स क्लोज फॉर अ फ्यू मिनट्स वाइल ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ. अपने नॉस्ट्रल्स को थोड़ी देर के लिए बंद करें और इतने में आप अपने मुंह से सांस लें. प्लेस एन आइस पैक ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज़. नोज़ के ब्रिज पे आइस पैक को लगाएं. जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये नॉस्ट्रल्स कुछ देर के लिए बंद किए हैं और ये बच्चा मुंह से सांस ले रहा है. Now the last point is sprain. Sometimes we accidentally twist a joint, resulting in torn ligaments. This condition is called a sprain. कभी कभी धोखे से हम लोगों के जॉइंट ट्विस्ट हो जाते हैं, है ना. तो इससे क्या होते हैं, हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं वो टॉर्न हो जाते हैं और इस कंडीशन को स्प्रेन कहते हैं. स्प्रेन्स कैन बी वेरी पेनफुल. स्प्रेन्स जो होते हैं वो बहुत तकलीफ देह हो सकते हैं. द इंजर्ड पार्ट स्वेल्स अप एंड समटाइम्स द स्किन ऑफ दैट एरिया टर्न्स ब्लू. जो इंजर्ड पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग आ सकती है और कभी कभी उस एरिया का जो कलर होता है वो ब्लू हो जाता है. Rub ice on the swelling till it becomes less. Swelling पे आइस को रब करना चाहिए जब तक कि कम ना हो जाए swelling. For support, tie a bandage in a figure 8. It allows maximum movement of joints such as elbow, knee, wrist and ankle.
सपोर्ट के लिए फिगर ऑफ 8 में बैंडेज को बांधना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो जॉइंट्स होते हैं जैसे एल्बो, नी, रिस्ट और एंकल, इनमें मैक्सिमम मूवमेंट हो सके, या इस तरीके से बैंडेज बांधने से जो ये जॉइंट्स होते हैं उनमें अच्छे से मूवमेंट हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बैंडेज बांधा जा रहा है सपोर्ट के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा, वुंड्स, नोज ब्लीड और स्प्रेन को अच्छी तरीके से समझा। आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।